सवाल था उसी की मुनासिबत से जी। हम सभी जानते हैं कि दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक कि रब कायनात ने अगर ना चाहा। और यूं कहा जाता है कि भाई जो खुदकुशी किया वो भी तो मिन जानिब अल्लाह के हुक्म ही से तो किया है, ऐसे कैसे कर। तो दूसरा सवाल है, क्या साथ जनाजा पढ़ी जा सकती है खुदकुशी करने वाले? दो सवाल मिक्स है इसमें। पहला सवाल ये है कि किसी ने खुदकुशी की तो अल्लाह की मर्जी से की। अल्लाह ताला ने इंसानों को इजाजत दी है इम्मा शाकिरिन इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बनो चाहे तो इनकार करने वाले बनो। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया वह हदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते बता दिए। हाँ, हमने दोनों रास्ते बता दिए। तो जैसे मिसाल के तौर पे रिस्क जितना मिलना है उतना मिलना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्रील ने मेरे नफ्स में ये बात डाली कि कोई शख्स दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपने हिस्से का रिस्क ना खा ले। फजमिलू फी तलब, तो अच्छे से ही हासिल करो ना। मिसाल के तौर पे आपको 1 लाख रिस्क मिलना है, अब अच्छे से लोगे तो भी 1 लाख मिलेगा, चीटिंग वीटिंग करोगे तो भी 1 लाख मिलेगा। तो एक आदमी बोल रहा है अरे चीटिंग करके तो मुझे 10 लाख मिल रहे हैं, सामने दिख रहा है। हाँ, तो मैं 10 लाख लूं, हलाल तरीके से आऊंगा तो 1 लाख मिलेगा, चीटिंग करूंगा तो 10 लाख मिलेंगे। लेकिन रिस्क क्या है? अब वो 10 लाख जो मिल रहे हैं लेकिन उसमें से मालूम पड़ा 5 लाख कोई और आपके पास से चीटिंग करके लेके, डॉक्टर पे खर्चा हो गए, लॉयर पे खर्चा हो गए, कुछ नहीं, फाइनली रिस्क 1 लाख ही गया पेट में। हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फजमिल फी तलब, तो अच्छे से ही हासिल करो। उसी तरह मौत का वक्त फिक्स है, जब मरना है तभी मरेंगे, तो अच्छे से ही मरो ना भाई। खुदकुशी करके क्यों मरने का है? मरना है, मरने मौत आई है तो ही मरोगे, मौत नहीं आई तो नहीं मरोगे, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मरोगे। मौत आई है तो ही मरोगे। हाँ, तो अच्छे से ही मरो, मरना ही है तो अच्छे से मरो, कलमा पढ़ के मरो। ये खुदकुशी करके क्यों मरते हो? हाँ, और मौत नहीं आई तो नहीं मर सकते, तो खुदकुशी करना वेस्ट काम है। हाँ, लेकिन किसी ने किया तो उसने चूज किया वो रास्ता, चाहिए लेना ये लो, अल्लाह ने चॉइस दिया है। मौत का वक्त तो आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये चीज होगी तो ये हम सबके लिए एक बेसिक समझदारी है जो हम ईमान की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत बड़ी दौलत है ये। दुनिया को देखने का तरीका चेंज बदल जाता है, साथ आदमी वो चीज से देखता है सब चीज को। अल्लाह से दुआ है हम सबको ईमान के साथ जिंदगी गुजारने, उसी पे खाता पाने। अच्छा हाँ, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है, तो हाँ, इस बारे में हदीस है कि पढ़ी जा सकती है। तो उसके बारे में तो ये आया, क्या आया कि जो शख्स वो कुफ्र वाला काम है, ये कुफ्र वाला काम है। तो कुफ्र वाला काम होना एक बात है, काफिर होना दूसरी बात है। कुफ्र का काम करना एक बात है, काफिर होना दूसरी बात है। ये चीज के अंदर तकफीर के ताल्लुक से कुछ उसूल है जो उलमा ने बताया है। तकफीर का टॉपिक बहुत से लोग नहीं समझते हैं और तकफीर करते हुए घूमते, बहुत गलत बात है तकफीर। क्या है मामला मेरे भाई कि खवारिज में और अहलुस सुन्ना में फर्क क्या था मालूम है? खवारिज गुनाह से को करने वाले को काफिर कह देते थे और अहलुस सुन्ना कबीरा गुनाह करने वाले को अहलुस सुन्ना में से, यानी मुसलमानों में से शामिल रखते थे। ये कहते थे कि ईमान बढ़ता भी है घटता भी और ये गुनाहों में से है। तो मेरे भाइयों यहाँ क्या मामला है ना कि आज बहुत से लोग हैं बोले ये कर रहा है ये काफिर, ये कर रहा है ये भी काफिर, ये कर रहा है ये भी काफिर। तो इस बारे में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कायदा बताया कि मन क़ाल ली अख़ीही या काफिर, अपने भाई को कहता है काफिर तो फहुवा का कत्ल ही, ऐसा है उसका कत्ल कर दिए। और एक और हदीस में है कि अगर वो नहीं है तो वो चीज उसी पे वापस आएगी। तो हम लोग क्या करें कि उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हमें मिलती है। हाँ, ये मिलता है कि बहुत नेक लोग आगे बढ़ बढ़ के उसकी नमाज, जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि उन्होंने कहा सल्लु अला साहिबिकुम, तुम्हारे साथी की नमाज तुम लोग पढ़ाओ। मतलब अच्छे इमाम सब आके उसकी नमाज नहीं पढ़ाएंगे, चोर की, डाकू की, ऐसे लोगों की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? हम लोग सब अच्छे लोग नहीं पढ़ाने वाले, पीछे से कोई आके पढ़ा लो। हाँ, तो पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ाने वाला मेन आगे अच्छे इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, तकवे वाले इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, ऐसा दिखना नहीं चाहिए ताकि लोगों के लिए डिस्करेजमेंट हो। लेकिन कोई तो पढ़ेगा, फर्ज किफाया तो है। तो ये इस चीज के बारे में मिलता है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर कायम रखे और खात्मा बिल ईमान दे। आमीन। वाखिर दावाना।